तो आज आपके सामने फिर मैं फिजिक्स का न्यूमेरिकल लेके आया हूँ, जो कि आपका किसी भी कंपटीशन लेवल में पक्का बीट करेगा। और उसके साथ साथ आईआईटी जेईई के कैलकुलेशन से इससे रिलेटेड सवाल आएंगे, पर इससे थोड़ा हार्ड लेवल की सवालें आती हैं दूसरे टाइप की, फिर भी रहेगा आपका साइंस फिजिक्स का ही। तो आप एक बार देख लीजिएगा, इस तरह की वीडियो मैं लेकर आता रहता हूँ दूसरे दिन छोड़ करके, मतलब नेक्स्ट डे लेकर आता हूँ, एक दिन गैप करके या 2 दिन गैप करके आपको मिलेगा। हफ्ते में मान चलिए 3 वीडियो मिलता है इस तरीके का। अभी आप देख लेंगे कैसे आपको सवालें इसमें मिलेंगी। हर एक पार्ट का फिजिक्स का मिलेगा, पार्ट जितने भी पार्ट होते हैं सभी मिलेगा। और ये आगे चल के आपको कंपटीशन लेवल जितनी भी आपकी एग्जाम्स होते हैं ना, उन सभी में पक्का आपको मिलेंगे। ठीक है, तो पूरा देख लीजिएगा। कैलकुलेशन भी अच्छे समझाएंगे, वैल्यू को पुट करना भी सिखाएंगे, सूत्र कैसे मतलब पकड़ में आए हमें ये भी बताएंगे। उसके साथ साथ सारी चीज़ें बताएंगे कुल मिला करके, बेसिक और ट्रिक के साथ, फास्ट ट्रिक के साथ हम यहाँ पर फिजिक्स के न्यूमेरिकल को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को यहाँ पर लगा दूंगा और आप क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। उसके साथ ही साथ मैं यहाँ पर क्वेश्चन को लगाने के बाद आपको हल यहाँ कराऊंगा। क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर होगा। ठीक है, तो पहले हम सवाल को चेक कर लेते हैं, आपको सवाल कौन कौन से लगाना है। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं। सबसे पहले नंबर सवाल आपके सामने मैं फर्स्ट सवाल लेता हूं और आप देखिए स्क्रीन पर, यहाँ पर है कि किसी मतलब एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में चलना आरंभ करे, मतलब एक वस्तु। अब देखिए यार, इसमें आपको पकड़ना कैसे है कि सूत्र में हम सवाल मतलब सवाल में सूत्र को कैसे पकड़े, कैसे समझे कि क्या लगेगा, खुद अभी हम समझाएंगे। यहाँ पर एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था, ये नहीं है आपकी, यहाँ से एक घर में 1 महीने का दौरान 150 यूनिट की ऊर्जा का प्रयोग किया गया है। एक घर में आपकी बात हो रही है कि एक घर में आपका 1 महीने के दौरान, 1 महीने के दौरान मतलब 1 महीने का जो होता है उसमें बोला जा रहा है कि 150 यूनिट की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। 1 महीने में वो 150 यूनिट खर्च करते हैं वो सब। ठीक है, और 150 यूनिट खर्च करते हैं, तो बोला गया है कि जूल में इस ऊर्जा का मात्रा क्या होगा। मतलब 150 यूनिट के हिसाब से हमें जूल में इसको निकालना है। किस में निकालना है इसको, हमें जूल में निकालना है। ठीक है, तो जूल में कैसे क्या होगा वो चीज़ें हम यहाँ पर समझाने वाले हैं। सबसे पहले नंबर तो देखते हैं कि आपका ऊर्जा की मात्रा क्या है, कितनी दी गई है। इसमें आपका दिया गया है 150 यूनिट। कितना दिया गया है, 150 यूनिट आपको दिया गया है। ठीक है, और अगर एक घर में 150 यूनिट का है, कितना है, एक यहीं पर लिखते हैं, 1 महीने में कितना, 1 महीने में खपत या आपका लगा कितना, 150 यूनिट। 150 यूनिट इसमें लग रहा है। यहाँ सवाल में आपको बोला गया कितना लग रहा है, 150 यूनिट लग रहा है। अच्छा, 150 यूनिट तो आपको लग रहा है कि जूल में इस ऊर्जा का मात्रा आपका कितना होगा, कैसे होगा ये हम बताते हैं। ठीक है, सबसे पहला नंबर 1 वाट सेकंड का निकालते हैं। 1 वाट सेकंड मतलब कितना होगा, इसमें कन्वर्ट करके हम लिखते हैं कि यहाँ पर कितना, तो हम समझ 1 वाट है, 1 वाट है, गुणा आपका सेकंड में इसको बदलना है, किसमें, सेकंड में बदलना है। बस ये हमें समझना, क्योंकि ऊर्जा जब निकलेगी अभी उसको हम पूरा मात्रा हमारा निकलेगा ना, इसलिए इसको यूनिट सेकंड में बदल। तो 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर कितना होता है आपको पता है, 1.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। कितना होता है, 6 मतलब 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होता है। ये आपका 1 यूनिट की खपत है। यहाँ पर तो 1 यूनिट बोला नहीं, यहाँ पर बोला गया 150 यूनिट। कितना यूनिट बोला गया, 150। तो आप खुद समझ सकते हैं कि यही 150 यूनिट जाएगा आपका, यही 150 यूनिट हमारा यहाँ जाएगा, क्योंकि 1 यूनिट में 1 से गुणा हुआ, 150 यूनिट में 150 का गुणा होगा। बस सीधी बात है, यहाँ पर 1 यूनिट से आपका ये गुणा हो जाएगा। और गुणा में जो आएगा यहाँ पर हम गुणा करने का आसान ट्रिक, 0 से गुणा करेंगे, दशमलव और आगे खिसक जाएगा, दशमलव आपका चला जाएगा, दशमलव मतलब कुछ भी नहीं, 0 भी गायब हो गया। अब 15 छक्का 90 की 0 और 15 यहाँ 45, 45 और 9 हमारा होगा कितना, 52, तो 54 होगा। कितना होगा, 54। तो हमारा 1 अंक पे दशमलव इसमें लगना है, 1 अंक पे दशमलव लगना है। अगर हम ये 0 लेते तो हमारा इतना होता। ठीक है, ये होता। और यहाँ पर आपका ये इधर देखेंगे तो आपका 10 की घात 6 है, 10 की घात 6 है, और 10 की घात 6 है। इसमें दशमलव हम यहाँ पर 2 अंक लेकर आए, इधर से इधर लेकर आए, तो इसमें हमारा 2 और बढ़ जाएगा, क्योंकि 1 अंक पर हमें दशमलव लाना होता है। तो यहाँ पर 10 घात 8 जूल हो जाएगा। कितना जूल हो जाएगा, 8 जूल। मतलब यार इसमें कुछ भी नहीं है, हमें यही निकालना था कि कितने यूनिट होता है बिजली। तो बिजली हमारी काउंटिंग यूनिट करने के लिए कितना दिन, कितने घंटे, कितने में काउंट होता है, वो गुणा करते हैं। तो बस वही प्रोसेस है इसमें। 1 यूनिट का आपको याद होना चाहिए, 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। 1 यूनिट में इतना जूल
बिजली की खपत होगी। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। आप इस सवाल का आंसर आप आराम से चेक कर सकते हैं और लगा सकते हैं। एक बार चलते हैं हम सेकंड सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आपको यहाँ पर मिलेगा और लगाते हैं हम। ओके, चलिए दूसरी सवाल पे चलते हैं। यहाँ पर इसको मैं रफ कर दिया, आप दूसरी सवाल को स्क्रीन पर लग जाएगी, देखते रहिएगा। उसको पढ़ के आप एक बार अपनी तरफ से बनाइएगा, मैं उसके बाद आपको बना करके दिखाऊँगा। ठीक है, आप प्रश्न को पढ़ते रहिए। देखिए मैं भी पढ़ देता हूँ। तो सबसे पहला नंबर आपका है कि इसमें जो पहले पढ़ दिए थे कि एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है। एक वस्तु है जो अपनी स्थिर अवस्था जहाँ पे खड़ी थी वहाँ से अब चलना वो शुरू करती है और वहाँ चलना शुरू करती है। तो 2 सेकंड में वो 2 सेकंड में आपका 5 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड के 2 सेकंड में तो आपका 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से की गति प्राप्त कर लेगी। 2 सेकंड में वो इतनी तेज़ी से चलने लगती है। पहले तो एकदम शांत है, अब चली तो 2 सेकंड बाद मतलब कितने सेकंड बाद 2 सेकंड के बाद वो कितना कर लेती है 5 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 5 मीटर की एवरेज की गति से वो चलने लगी वहाँ पर। और इसका त्वरण क्या होगा, निकालना क्या है, इसमें त्वरण निकालना है। तो त्वरण हम निकालते हैं इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमें पता है कि त्वरण निकालने के लिए गति के नियम के हिसाब से हम चलते हैं। त्वरण हमारा निकालने के लिए A/B मतलब A बराबर होगा A बराबर आपका पहले नंबर प्रारंभिक वेग, फिर अंतिम वेग जो होता है ना, जब अंतिम वेग में से हम प्रारंभिक वेग घटाएंगे तब हमको पता चलेगा और कितने समय में ये होगा। देखिए जो हमारा एक गति का नियम होता है आपको पता ही है। तो गति के नियम में ये होगा अभी कितने चाल में है, कितनी गति में है और लास्ट में कितनी गति हुई विरामावस्था बाद में। तो उन गति का डिफरेंस निकालते हैं और ये गति का जो परिवर्तन हुआ कितने टाइम में हुआ, समय अंतराल कितना समय लगा उसमें, बस वही करना। हमारा अंतिम वेग कितना है वो हमें पता चल रहा है कि बाद में वो 5 प्राप्त कर ली। कितना प्राप्त कर ली, वो हमारा 5। और उसके बाद प्रारंभिक तो स्थिर थी मतलब वो 0 पे थी। और कितना टाइम इसमें लगा आपको पता है कि 2 लगा। 5 में 0 घटाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा और 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूना 4। अभी यहाँ पर 5 है, दशमलव मैंने लगाया, यहाँ पर 0 बढ़त तो यहाँ पर 2 पंचे 10। ठीक है, इस तरीके से हमारा कितना आ गया 2.5। कितना आ गया आपका 2.5। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस सवाल को लगा सकते हैं। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट सवाल मैं बताने वाला हूँ वो सवाल भी आपके सामने मैं लगाता हूँ यहीं पर, बस इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं। ठीक है, तो जितने भी कैलकुलेशन आपको मिलेंगे और सवाल मिलेगी, बहुत ही बढ़िया सवाल मिलेगी। अगली सवाल है आपके सामने कि एक 10 केजी की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिमान है। जो वस्तु है वो कितने केजी की है, 10 केजी की, और उसकी जो गति है वो कितनी है, गति उसकी आपका बोला गया इसमें 5 मीटर प्रति सेकंड मतलब 5 m प्रति सेकंड। मतलब अब आपको क्या करना है, इसमें बोला गया है वस्तु की गतिज ऊर्जा निकालिए। क्या, वस्तु की गतिज ऊर्जा निकालिए। अच्छा, वस्तु की गतिज ऊर्जा निकालना है तो हम वस्तु की गतिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे, तो गतिज ऊर्जा को आपको पता होगा सूत्र, गतिज ऊर्जा बराबर गतिज, बहुत ही यूनिक सूत्र होता है गतिज ऊर्जा का। अगर आप एक बार दिमाग में बैठा लेंगे तो आपको पता हो जाएगा, 12mv² 1/2 mv²। तो आपको पता है कि 1/2 तो रहेगा। m का मतलब होता है द्रव्यमान, और द्रव्यमान कितना था उसमें वस्तु का 10 था। और v का मतलब कितनी गति थी, चाल हमारी वो थी आपका 5, कितना था 5 था शायद, हाँ तो 5 ये हो गया। ठीक है, देख लीजिए 10 हो गया हमारा, 5 हो गया हमारा। सारी चीज़ें हम अपनी जगह पर रख दिए, बस अब इसको क्या करना है, हल केवल करना है। 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 5 10 एंड आपका ये 5 और ये भी 5 और ये एक और 5, ये हो गया इसका 5 × 5 = 25, 5 × 125, टोटल आ गया हमारा 125। कितना आ गया 125, और गतिज ऊर्जा है तो जूल में आएगा। तो इस तरीके से ये सवाल आप आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। अगली एक सवाल और अभी हम इसमें लगा देते हैं, देखते रहिए आपका नेक्स्ट सवाल क्या है और कैसे है। ठीक, द्रव्यमान 400 किलोग्राम 400 किलोग्राम की एक बंदूक के संवेग की गणना करना है। एक बंदूक है 400 किलोग्राम की, उसके संवेग की गणना करना है और इसके प्रतिघात का वेग 0.25 दिया गया है, आपका मीटर पर सेकेंड दिया गया है।
तो यहाँ पर आपको निकालना है कि उसका संवेग कितना है। अच्छा, संवेग कितना है तो पहले हम क्या करेंगे, जो चीज़ें दी गई उसको हम लिख लेते हैं। कभी कोई भी सवाल हो उसको हम लिख सकते हैं और लिख लेंगे, तब उसके बाद हम लगाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, आपको जो चीज़ें दी जाए उसको लिख लेना है। और आपका संवेग बराबर जो सूत्र होता है उसको हमें पता है कि वो हमारा क्या होता है, कैसे होता है। तो हमारा m क्या है, मतलब m द्रव्यमान कितना है इसमें हम देख रहे हैं, तो 400 के लीजिए ये है। v कितना है, गति मतलब कितनी है इसमें, वो हमें देखना है। तो इसमें 0.25 इतना है, 25। अब हमें जो संवेग निकालना है तो वो होता है p बराबर mv, जिसे होता है गतिज ऊर्जा में हमने देखा था 1/2 mv² था, इसमें केवल p बराबर mv होगा। तो ये हमें पता हो गया। अब हम m की जगह 400 रख सकते हैं, गुणे v की जगह 0.25 रख सकते हैं। 2 जीरो को गुणा करेंगे, 2 दशमलव बाहर चला जाएगा और 25 चौका 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 kg मीटर प्रति सेकेंड मतलब हो गया ये। तो इस तरीके से हो जाएगा आपका ये सवाल भी आपको हल हो जाएंगे। तो इस तरीके के जो सवालें हैं ना, कैलकुलेशन और सारे रूल जो भी हैं कैसे में सूत्र को पकड़ना है, तो सूत्र में कहीं से नहीं, आप लगाते रहिए, इतनी सवाल हम लगवा देंगे कि सूत्र आपको याद हो जाएंगे। क्योंकि अभी एक बार जैसे मैंने बोला p बराबर mv², 1/2 बराबर mv², इसमें p बराबर 1 mv। इसके जस्ट पीछे वाली सवाल में हमने बताया था मतलब प्रारंभिक आपका अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग का आपका उसका समय अंतराल कितना लगा अपॉन t, वो भी बताए थे। इस तरीके के सवाल मतलब आप लगाते रहेंगे ना तो आपको अनुभव हो जाएगा। तो ये सवाल आपकी इस क्लास थी, फिजिक्स की न्यूमेरिकल बेसिक और ट्रिकी थी, जो कि हमारा किसी भी एग्जाम के लिए आता है, ऑल एग्जाम के लिए है। कोई ये नहीं है कि ये नीट जी, बस कैलकुलेशन आपको समझ में आनी चाहिए तो इसमें काम आएगा। ये एग्जैक्ट सवाल इसमें नहीं आती है, फिर भी आपको कंपटीशन में आती है, चाहे जो भी भर्ती देखने जाएंगे। ठीक है, तो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर करिए। कोई भी समय पता नहीं क्यों चैनल पर विजिट करते हैं पर कोई देखते हैं, कोई लाइक नहीं करता, कोई शेयर भी नहीं करता, और जो स्टूडेंट हैं वो भी कोई इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं। पता नहीं जो कमी है उसको आप बताइए, हम वैसे सुधार करें। आपकी राय ही आपके लिए, मेरे लिए सब कुछ है। ओके, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सभी चीज़ें बेसिक सभी की, मैथ फिजिक्स, चाहे वो मैथ्स हो और चाहे इंग्लिश हो या चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री, सबकी प्लेलिस्ट लगी है। ओके, ज़रूर एक बार चेक कर लें। मेरे सेकंड चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, एक बार उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। उस पर इंपॉर्टेंट मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वीडियो डालते हैं जो कि बहुत ही अच्छी रहती है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।